नमस्ते बच्चों। इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास के 4 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम इसका 5वां भाग प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछले भाग में हमने बालकों के कुछ संवेगों के विशेषताओं के बारे में पढ़ा था और ये जाना था कि बालकों के संवेगों में क्या क्या विशेषताएं होती है। और अब हम बाल्यावस्था के कुछ संवेग के बारे में पढ़ेंगे। बाल्यावस्था के कुछ संवेग। बाल्यावस्था के संवेग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भय। बच्चों, भय यानी कि डर। क्या है भय? भय एक सीखा हुआ संवेग है, एक प्रकार की आंतरिक अनुभूति है जिससे कि व्यक्ति दूर भागना चाहता है। क्यों होता है बच्चों ऐसा? क्योंकि भय के जो मूल में या हम कहें जड़ में विपत्ति की आशंका रहती है, जो कि ऐसी परिस्थिति में उत्पन्न होती है जिसका सामना करना किसी भी व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। और सभी प्राणी भय के कारण ही खतरनाक एवं अप्रिय परिस्थितियों, घटनाओं से दूर भागने की चेष्टा करते हैं। बच्चों, ये भय ही है जिसके कारण व्यक्ति में सोचने, समझने, तर्क करने, स्मरण करने इत्यादि की क्षमता खत्म हो जाती है। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, फलतः कोई भी उचित समाधान नहीं खोज पाता है। इसलिए बच्चों, भय अगर व्यक्ति में है तो वो पलायन की प्रवृत्ति को जागृत करता है। बच्चों में भी भय जैसे संवेग देखने को मिलते हैं और कारमाइकेल ने 1944 में इस संबंध में एक विचार दिया कि बालकों में 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था तक भय संवेग का विकास चरम सीमा पर पहुंच जाता है। क्योंकि बच्चों, भय कब लगता है? जबकि किसी व्यक्ति को उससे संबंधित बातों से डराया जाता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनका काल्पनिक भय, जैसे कि यहाँ हम गए तो गिर जाएंगे, यहाँ हुआ तो चोट आ जाएगी, मार खाना, डांट पड़ना इत्यादि, ये सारे भय हैं जो कि एक धीरे धीरे एक उम्र के साथ व्यक्ति में बच्चे में डेवलप होने लगते हैं। जब बच्चे को डर लगता है तो रोना, चिल्लाना, उस जगह से दूर भागना, मुट्ठियाँ भींचना, गिड़गिड़ाना, कांपना, रोंगटे खड़े हो जाना, रक्तचाप बढ़ जाना इत्यादि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। श्वास गति भी मंद होती है। अच्छा, और कई बार बच्चे क्या करते हैं कि डर के कारण अपनी आंखें बंद कर लेते हैं या फिर अपनी माता के और अपने प्रियजनों के पास चिपक जाते हैं, उनसे एकदम पास चले जाते हैं। उनका चेहरा पीला पड़ जाता है और अत्यधिक जब भय होता है ना, अत्यधिक भय की मैं बात कर रही हूँ बच्चों, अत्यधिक भय की अवस्था में बालक निष्क्रिय, निस्तेज और मूर्छित हो जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो न केवल भय की तीव्रता बढ़ती है बल्कि वे अब अधिक चीज़ों से भय खाने लगते हैं। आपने सुना होगा छोटे छोटे बच्चों को भूत, प्रेत इत्यादि की कहानियाँ सुनकर डरते हुए गिरना, चोट लगना, अंधेरा आदि ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि बच्चे डरते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों भय के कारण की, कि डर क्यों लगता है, किन कारणों की वजह से किसी को या बालक को डर लग सकता है। सबसे पहला कारण है अंधेरा। बालक अंधकार से बहुत अधिक डरते हैं। अंधेरे में उन्हें ऐसा लगता है बच्चों जैसे कि अभी भूत आ जाएगा, उन्हें डराएगा, उन्हें सताएगा। तो ऐसे बच्चे अंधकार से हमेशा दूर रहना चाहते हैं और सदैव अपने माता पिता, अपने प्रियजन, साथियों, भाई बहनों इत्यादि के साथ ही रहना चाहते हैं। और अगर अंधेरे में माता किसी प्रकार की डरावनी आवाज़ निकाले तो बच्चा डरकर माता से ही चिपक जाता है। लेकिन ऐसा माता तब करती है जब बालक देर रात तक नहीं सोता है और माँ को काफ़ी तंग करता है। तो एक तो कारण ये हो गया बच्चों के अंधेरे के कारण बच्चा बहुत डरता है। बच्चों के सामने जब कभी डरावनी परिस्थितियाँ और घटनाएं होती है तो भी बच्चे को डर लगता है। जैसे यदि एक बार जलती हुई लालटेन की चिमनी को बच्चा छू ले तो जैसे ही बच्चा लालटेन को देखेगा तो उसे डर जाएगा। इसी प्रकार डॉक्टर को जब बच्चा देखते हैं ना इंजेक्शन लगाते हुए, तो जैसे ही अगली बार वो डॉक्टर को देखते हैं तो उन्हें क्या याद आता है? इंजेक्शन याद आता है और वो फिर डरने लगते हैं। और यदि बालक को कक्षा में शिक्षक पीटते हैं या बुरा व्यवहार करते हैं, डांटते हैं, मुर्गा बनाते हैं, सजा देते हैं, तो बालक शिक्षक को देखकर भी रोने लगता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो स्कूल जाने से भी डरने लगते हैं। तो अप्रिय घटनाएं और डरावनी परिस्थितियां अगर उत्पन्न होती है तो भी बालक डरता है, उसे डर लगता है।
अब हम बात करते हैं अकेलेपन की। बच्चों, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसके कारण कि चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, वृद्ध हो, सभी को डर लगता है। यदि एक व्यक्ति को अकेले छोड़ दिया जाए कहीं भी तो उसे काफ़ी डर लगता है। कोई भी इंसान, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी है ना बच्चों, अकेले में रहना ही नहीं चाहते हैं। 6 महीने का बच्चा बहुत कुछ समझने लगता है। उसको ये समझ आता है कि माँ मेरे पास नहीं है, मुझे छोड़कर चली गई है। और ऐसा होने पर जब वो अकेला हो जाता है ना, तो वो अपने आप को निसहाय समझता है और रोने लगता है सहायता के लिए। तो बच्चों, अकेलापन एक ऐसी चीज़ है जो कि व्यक्ति को डराता है। अब हम बात करते हैं भय संबद्धता की। जब भी किसी वस्तु, परिस्थिति या जीव के साथ कोई भी डरावनी आवाज़ उत्पन्न की जाए तो बालक उस वस्तु, परिस्थिति और जीव से डरने लगता है। जैसे बच्चों, जब बच्चे सोते नहीं हैं, कहना नहीं मानते ना, तो उनको डराया जाता है, वो बिल्ली आ रही है, वो ऐसा करेगी, वैसा करेगी, और साथ में डरावनी आवाज़ भी निकाली जाए तो बच्चे क्या करते हैं कि हर डरावनी आवाज़ को बिल्ली के साथ जोड़ लेंगे। अब वो बिल्ली कुछ करे या नहीं करे, उन्हें बिल्ली के नाम से ही डर लगने लग जाता है। ठीक है ना, क्योंकि वो उन्होंने उसका रिलेशन उस आवाज़ के साथ कर लिया, भय को उसने जोड़ लिया उस चीज़ के साथ और उसको डर लगने लग गया, क्योंकि इसमें वस्तु, परिस्थिति या जीव के साथ कोई डरावनी आवाज़ या कोई डरावनी चीज़ जुड़ जाती है। कठोर अनुशासन। यदि किसी बच्चे को बहुत ही कठोर नियंत्रण में और अनुशासन में रखा जाता है ना, तो उसके अंदर एक असुरक्षा की भावना विकसित हो जाती है और वो डरने भी लगता है। जैसे यदि घर में बात बात पर उसे माता पिता से डांट पड़ती है, उसे टोका जाता है और छोटी से छोटी गलती के लिए बुरी तरह मारा पीटा जाता है, तो बालक अपने आप पिता को देख करके भय खाने लग जाएगा। उसे अपने आप उन्हें देख करके डर लगता है। फिर है दुखद अनुभूतियाँ। पेड़ पर या दीवार पर चढ़ते समय या किसी डोली पर खेलते समय, किसी चीज़ के साथ खेलते समय अगर बच्चा गिर जाता है और उसे काफ़ी चोट लगती है, खून बहता है, तो फिर बालक दोबारा वो काम करने से पहले ही डरने लग जाता है। तो दुखद अनुभूतियाँ, अगर किसी चीज़ के साथ उसका कोई दुखद अनुभव है तो वो दोबारा उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहता है, वो उससे दूर भागना चाहता है। आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास में कमी के कारण भी बालक भयभीत होते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम में कम नंबर आने का भय, फेल होने का डर, और इसके साथ ही मतलब सबसे पहले उसको क्या डर लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो सब क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, दूसरे लोग क्या कहेंगे। घर में अगर मारपीट का वातावरण है तो मारपीट से डर लगेगा, कक्षा के साथ ही मजाक बनाएंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, आदि आदि इतनी सारी चीज़ें हैं कि बच्चे इन चीज़ों को सोच सोच करके ही डरने लग जाते हैं। और जनरली बच्चों, हम देखते हैं, आपने भी पढ़ा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में, जब बच्चे असफल होते हैं या अपनी असफल होने के कारण वो कोई भी गलत कदम भी उठा लेते हैं। किसी भी क्षेत्र में असफल होने पर गलत कदम उठा लेना वो बताता है कि व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी है, और यही आत्मविश्वास की कमी के कारण, इसी आत्मविश्वास की कमी के कारण बच्चे गलत कार्य कर लेते हैं और आगे सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि इसके बाद अब क्या होगा। और ये सारी बातें कहाँ से आई बच्चों? सब मन से उत्पन्न बातें हैं। होना नहीं होना सब कुछ बात की बात है, लेकिन मन में ये डर आता है कि अब क्या होगा। अगर बच्चे को भयोत्पादक कहानियाँ और घटनाएं सुनाई जाए तो भी बालक में भय बैठ जाता है। बालक को जैसे भूत की कहानियाँ सुनाना, पढ़ने, सुनने, डरावनी फिल्म देखने, जादू की कहानियाँ, हिंसात्मक चित्र आदि ऐसी चीज़ें हैं बच्चों की, अगर बच्चा इनके संपर्क में आता है तो वो खुद भी आतंकित और भयभीत हो जाता है। जैसे मम्मी पापा के बीच में अगर निरंतर क्लेश रहता है, लड़ाई चलती रहती है, तो बालक भी कलह क्लेश के नाम से डरने लगता है, उसके अंदर डर बैठ जाता है। सामाजिक तिरस्कार एवं उपेक्षा। बच्चों, बहुत बड़ी चीज़ है जिससे कि बालकों में भय उत्पन्न होता है। किसी बुरे कार्य से बालक की समाज में निंदा होती है। खेल के साथ ही उसे अगर तिरस्कृत करते हैं, उपेक्षित करते हैं, तो बालक पुनः उसी कार्य को
करने से डरता है। उसे लगता है कि यहाँ लोग मेरा तिरस्कार करेंगे, मुझे पूछेंगे नहीं, मुझे वैल्यू नहीं देंगे, तो वो उससे डरता है। अब हम बात करते हैं जन्म क्रम की। जन्म क्रम क्या है बच्चों? पहले बच्चे की तुलना में और दूसरे बच्चे की अन्य बच्चों की तुलना में जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम यहाँ पर जन्म क्रम की तरह काम में ले रहे हैं। जैसे पहले बच्चा कितने साल का है और कितने साल बाद दूसरा, और उसके कितने साल बाद तीसरा है। तो यहाँ पर विपरीत बिल्कुल अलग बात भी हो सकती है कि बच्चा साहसी और निर्भीक भी हो सकता है, या फिर जन्म क्रम जो होता है वो कई बार छोटे और बड़े बच्चों में भी डर का फर्क पड़ता है। बड़े बच्चे छोटे बच्चों से कई बार ज़्यादा डरते हैं, और छोटे बच्चे क्योंकि निरंतर अपने बड़े भाई बहनों के साथ रहते हैं तो उनमें डर कम होता है। और कई बार ऐसा होता है कि पहला बच्चा जो होता है वो अधिक साहसी और निर्भीक भी हो सकता है, और दूसरा डरपोक और भीरू भी हो सकता है अगर उसको मौके कम मिले तो। अब बच्चों यहाँ पर ये चीज़ डिपेंड करती है कि किस तरह से बच्चों को ट्रीट किया जा रहा है। अब बात हम करते हैं अज्ञानता की। सबसे पहले तो बच्चों डरते ही बच्चे अज्ञानता से हैं। संसार में हजारों लाखों तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी और खतरनाक स्थान होते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है कि बच्चे बहुत सारे जीव जंतु, पशु पक्षी के बारे में जानते भी नहीं हैं। जैसे कि बच्चे चील, कौवा, कठफोड़वा पक्षी को देख करके डर जाते हैं। तो उन्हें ऐसा महसूस होता है क्योंकि चील से, कौवे से, इनसे किसकी शमशान घाट में कब्र की वो रिजेंबलिंग बिठाते हैं, और उन्हें उससे डर लगता है कि अभी भूत आएगा, उसे डर आएगा। इसी के अतिरिक्त तो बच्चों ऊंचा स्थान, अनजान व्यक्ति, तीव्र ध्वनि, भूख, थकान, शारीरिक अस्वस्थता आदि चीज़ें बच्चों के मन में भय उत्पन्न करती हैं। और ये जो डर होता है ना बच्चों, न केवल बचपनावस्था में बल्कि बाल्यावस्था में भी पाया जाता है। बचपनावस्था में तो और भी कम होता है, लेकिन बाल्यावस्था में उससे ज़्यादा भय होता है। और बच्चों बचपनावस्था, बाल्यावस्था की हम क्या बात करें, हम तो ये कहेंगे कि जीवन के हर मोड़ पर, हर पड़ाव पर और हर जगह भय और संवेग देखने को मिलता है। हाँ, उनकी उत्तेजना, किस्म, प्रकृति ये सभी अलग हो सकता है। तो बच्चों ये हमने कुछ ऐसे कारण पढ़े जिससे कि बच्चा डरता है, बच्चे को डर लगता है। जैसे बच्चों, एक तीव्र बुद्धि का बालक होता है, वो मंद बुद्धि के बालक की अपेक्षा कम डरता है क्योंकि वो परिस्थितियों का विश्लेषण भी कर लेता है। लड़कियां लड़कों की तुलना में कम डरती हैं। तो ये हमने पढ़े अभी भय के कारण। अब हम बात करते हैं भय को नियंत्रित करना। भय को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? कम तो करना ही पड़ेगा। भय के कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन बच्चों की हानि ज़रूर होती है। उनमें भय की ग्रंथियां विकसित हो जाती है जो कि उनको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक समायोजन आदि को प्रभावित करती है। उनके आत्मबल, आत्मविश्वास इत्यादि में कमी करती है। तो बच्चों, भय किसी भी तरह अच्छा नहीं है। तो किस तरह से भय को नियंत्रित किया जा सकता है? बच्चे के सामने बजाय कि भूत प्रेत और इस तरह की कहानियाँ सुनाने के साहसिक कहानियाँ और घटनाएं उन्हें सुनाई जाए, और इतने प्रभावशाली ढंग से सुनाई जाए कि बच्चा उसको सुने, समझे और फिर उसके अकॉर्डिंग उसे कुछ चीज़ों का एहसास हो जाए। जैसे कि ईश्वर है, अगर बच्चा ईश्वर पर भी विश्वास करता है तो भी उसे डर नहीं लगता है। जब साहसिक कहानियाँ पढ़ता है और घटनाएं सुनता है तो उसे लगता है कि जितना वो साहसी है उतना मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी साहसी हूँ। इस तरह की भावना उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है। भयावह परिस्थितियों से दूर रखना। बालक जिन परिस्थितियों, घटनाओं से डरता है बच्चों, हमें बच्चे को उस परिस्थिति से दूर और अलग रखना चाहिए। जैसे कि अगर बालक अकेलेपन या अंधेरेपन में डरता है तो उसे नहीं रखना चाहिए अकेलेपन में और अंधेरे में, और धीरे धीरे परिस्थितियां सही होते होते बच्चा अपने आप डरना बंद कर देता है। नई परिस्थितियों से परिचय। अक्सर बालक क्या करते बेटे, अनजान चीज़ों से और अपरिचितों को देख करके घबरा जाते हैं। ऐसी स्थिति में अपरिचित व्यक्ति जो भी है उसका प्रेम पूर्वक हमें परिचय करवाना चाहिए और विभिन्न क्रियाओं में उन्हें शामिल करना चाहिए, और उन्हें बच्चों को समझाना चाहिए कि यहाँ डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल भी नहीं डरें। तो नई परिस्थितियों से उनको रूबरू करवाना चाहिए।
फिर बात आती है सहानुभूति की। किसी चीज़ या किसी व्यक्ति को देखकर अगर बच्चा डरता है तो हमें उसे डांटना फटकारना नहीं चाहिए। अच्छा तो ये होगा कि हम उसके साथ एक अच्छी सी सहानुभूति रखें, उसे प्रेम से समझाएं। ऐसा करने से बालक के अंदर जो डर छुपा हुआ है ना, वो बाहर निकल जाता है। डॉक्टर को देख करके बच्चा डरता है क्योंकि डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। लेकिन बच्चे के लिए जानना ज़रूरी है, हमें उसे ही समझाना ज़रूरी है कि डॉक्टर से हमें डरना नहीं चाहिए। वो हमें कई बीमारियों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ करते हैं। तो बच्चे को जब धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगती है तो फिर उसमें से डर खत्म होने लगता है। संबद्धता। कई बालक अंधेरा, अकेलापन, डरावनी आवाज़, सुनसान स्थान आदि से डरते हैं। वे गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली जैसे अनेक जानवरों से भी डरते हैं। तो बालकों को उन स्थान पर ले जाना ही नहीं चाहिए जहाँ पर कि डर का माहौल हो। बच्चों को भूत प्रेत की बातों से ये समझाना चाहिए कि अंधेरे में कभी भी भूत प्रेत नहीं आता है, ये केवल उसके मन का भ्रम है। इसी प्रकार से बालक को प्यार से, जैसे कि डॉग, कैट, इनके पास ले जा करके सहला करके सिखाना चाहिए कि ये खतरनाक नहीं है, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। भयावह परिस्थितियों से संघर्ष करना बच्चे को हमें सिखाना चाहिए, क्योंकि यही डर को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है। बच्चा जिस चीज़ से डरे ना, तो बच्चे को उस चीज़ के संपर्क में लाइए और कैसे उसे उस चीज़ से दूर, मतलब कैसे संघर्ष करना है, दूर जाने की वजह से संघर्ष कैसे करना है, कैसे उस डर को हराना है, ये हमें बच्चे को सिखाना चाहिए। मित्रता पूर्वक व्यवहार करना। बालकों को कठोर अनुशासन में नहीं रखना चाहिए, उनके साथ मधुर और मित्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। कठोर अनुशासन से बालक घबरा जाता है और डर के कारण सही तरीके से उसे पता नहीं चल पाते हैं। और जब नहीं पता होता है कार्य बिल्कुल सही तरीके से, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो बच्चे के लिए बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि वो हर छोटी चीज़ में घबरा जाता है। इसलिए कठोर अनुशासन से असुरक्षा की भावना पनपती है, तो बालकों में आत्मविश्वास कम हो जाता है। मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। माता पिता को अनावश्यक कठोरता और डराना धमकाना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है और वो सीख रहा है, अभी थोड़ा कम सीखा है तो आगे और सीख जाएगा। मन में हमेशा ऐसी बात रख करके ही चलना चाहिए और बच्चे के भय को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों, हमने क्लास में भय के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम क्रोध के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।